अब हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। ओके, आ जाइए। देखो, तो डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, तो जब हम डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो यहां देख पाएंगे कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स किस तरह से यहां डाइजेशन करते हैं, तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम समझें इस चीज को बेटा, तो यहां पर डाइजेशन का जो प्रोसेस है अभी आवाज आ रही है बेटा? ओके, ठीक है। देखो, अब डाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, तो डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना होगा कि जो डाइजेशन होता है उसमें कैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट्स में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटो? 3 पार्ट्स में। तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट होता है बेटा ड्यूडोनम। ड्यूडोनम। और दूसरा होता है बेटा जेजुनम। और तीसरा होता है बेटा इलियम। यही है बच्चों, पहला ड्यूडोनम, दूसरा जूजोनम और तीसरा इलियम। तो जो ड्यूडोनम और जूजोनम है बेटा, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि वो कैसे डिवाइड होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले आप समझिए इसको अंदर कि सर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप एक स्ट्रक्चर को देखो बच्चों। देखो, ये था स्टमक, ये था स्टमक, ये स्टमक पार्ट है। ठीक है, इस स्टमक के जस्ट नीचे एक शी शेप का स्ट्रक्चर है बेटा, शी शेप का। दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडोनम। दिस इज ड्यूडोनम। न्यू एनसीईआरटी में बेटा मेंशन कर दिया गया है इसे शी शेप का स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? सी शेप का स्ट्रक्चर है। तो ड्यूडोनम इज अ शी शेप स्ट्रक्चर, शी शेप्ड स्ट्रक्चर। पहले यू शेप पे लिखा गया था, अब हम इसको मेंशन कर लेते हैं बेटा, ड्यूडोनम एक सी शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ड्यूडोनम में क्या होता है बच्चों? ड्यूडोनम में 2 ग्लैंड्स आकर के यहाँ इंपॉर्टेंटली ओपन होती है। पहला यहाँ पे आती है बेटा सिस्टिक डक्ट। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं, इस तरह बना पाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आप ऐसे समझो, दिस इज ड्यूडोनम। ठीक है, ये बेटा क्या है? ड्यूडोनम है। रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, अब यहां पर देखेंगे अपन, यहां पर रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ।
अब यहां देखो, इसके अंदर जो ड्यूडेनम स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? ड्यूडेनम जो स्ट्रक्चर है, इस ड्यूडेनम स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो जो ड्यूडेनम होगा, उस ड्यूडेनम के अंदर एक एंट्री होगी बेटा। जैसे याद करो, यहां से एक वॉल होगा, दिस वॉल इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों, बोलो क्या होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर में अगर आप देखोगे यहां से, ठीक है बच्चों, इस पाइलोरिक स्फिंक्टर में अगर आप यहां देखोगे तो ये ड्यूडेनम पार्ट है। कैसा पार्ट है बच्चों ये? तो ये ड्यूडेनम पार्ट। इस ड्यूडेनम पार्ट में एक तो सिस्टिक डक्ट आकर ओपन होती है बच्चों, ठीक है? तो ये दोनों देखो, याद करो, सिस्टिक डक्ट कहां से आएगी? लीवर से। सिस्टिक डक्ट कहां से आएगी बच्चों? लीवर से। और पैनक्रियाटिक डक्ट कहां से आएगी? पैनक्रियास से। तो ये दोनों एक ही डक्ट बन जाती है। पहले याद रखना बेटा, ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट कम्स फ्रॉम लीवर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये है पैनक्रियाटिक क्रिएटिक डक्ट। कौन है बच्चों? पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों आगे जाकर के एक ही डक्ट बन गई कि नहीं बन गई? सिस्टिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक ही डक्ट बन गई, तो इनको क्या कहूंगा? एक ही नाम लिखो बेटा, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इसे हमने क्या कह दिया गया बच्चों? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हिपेटो पैनक्रियाटिक, तो ये कॉमन डक्ट है जो किस किस को लाती है बच्चों? बाइल को लाती है, बाइल जूस को लाती है। और इसके साथ आप देखोगे कि बाइल जूस के साथ साथ ये क्या लेके आती है बेटा? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस भी लाती है। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहां पर पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आता है, और कुछ सीक्रेशन इंटेस्टाइनल से होते हैं, तो इनको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूस। अभी हम उनकी भी बात करेंगे। तो सुनो बच्चों, ये यहां ड्यूडेनम में आकर के ओपन होते हैं, इतना याद रखना। एनीवन कोई पूछे आपसे कि हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहां ओपन होती है, तो आप बेटा आंसर तो कर सकते हो ना, ड्यूडेनम में होता है, ठीक है, ड्यूडेनम में होता है। तो ड्यूडेनम में अपन ये समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, तो देखो बच्चों, यहां पर आप एक कंट्रोलिंग वाल्व लगा दो। यहां एक कंट्रोलिंग वाल्व होता है बच्चों, एक कंट्रोलिंग वाल्व होता है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग वाल्व होता है हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट पे, ऐसा मान लीजिए। हाँ बिल्कुल हिमांशु, राइट। जो टैप की तरह ओपन होता है, जिससे रेगुलेट किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ बाइल जूस और कितना अमाउंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस आपके इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में चला जाए, तो उसको कहते हैं बेटा इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। यहां लिख लीजिए कहीं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। बताओ बच्चों, इतना याद आ गया क्या? याद आ गया बच्चों, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। ओके, अब आओ बच्चों, अब सर यहां से इसमें बाइल जूस आ रहा है, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, पहले क्या आएगा बेटा? बाइल जूस। बाइल जूस मिक्स हो क्या है, प्लस इसमें क्या आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक, जूस। और एक क्या होता है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस का मतलब है क्या है बेटा? यहाँ पे
कि जो इंटेस्टाइन यहां सीक्रेट कर रहा है, क्या सीक्रेट कर रहा है बेटा? इंटेस्टाइन यहां पर सीक्रेट कर रहा है। तो इसके लिए आप देखोगे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट कर रहा है। तो इंटेस्टाइनल जूस का पीएच होता है बेटा, यहां पर आप लिख सकते हो 7.4। लिखिए सभी बच्चे, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कितना है? 7.4। स्टमक का कितना था? 1 से 3। और बकल कैविटी का कितना था बेटा? 6.8। इतना याद रहेगा? ओके। अब यहां एक चीज और याद रखें अपन को कि सर यहां पर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अपन देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज। बोलो बच्चों, क्या कौन सा फैक्टर है? एक एंटेरोकाइनेज। कितने लोगों ने सुना है? सभी ने सुना है क्या अबाउट एंटेरोकाइनेज? हिमांशु ने तो बिल्कुल सुना है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज हिमांशु? वेरी गुड। तो देखो, अब एंटेरोकाइनेज होता है और 7.4। अब हम क्या समझे इसके अंदर, तो ये कैसे कैसे काम करेंगे अब इनके बारे में हम यहां इधर समझते हैं। पैंक्रियास सीक्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव जूस बिकॉज दे हैव responsible for protein digestion, carbohydrate digestion, lipid digestion and nucleic acid digestion। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? ओके, अब समझिए जरा, मैं इसे हटा देता हूं फिर आगे बात करते हैं। देखो तो ये मेन साइट है बेटा डाइजेशन के लिए। अब वो कैसे कैसे काम करेगी उसको समझते हैं। देखो अगर आपको याद हो तो कार्बोहाइड्रेट में जो डाइजेशन हुआ था वो कहां हुआ था बेटा? बकल कैविटी में। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदले थे? माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन ठीक है। अब इनका बेटा डाइजेशन किया जाएगा, किस किस का? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन्स का। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अपन क्या कोशिश करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम करते हैं। तो उसका नाम है बेटा पैनक्रिएटिक अमाइलेज। लिख लो बेटा, क्या कहते हैं उसको अपन? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। कौन काम करता है बच्चों यहाँ पर? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। तो ये क्या करता है? माल्टोज यहां ब्रेक डाउन कर देता है और इन्हें मोनोसैकेराइड यूनिट्स में बदल देता है। बोलो कैसी यूनिट में बदल देता है बेटा? मोनोसैकेराइड यूनिट्स में। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? मोनोसैकेराइड फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। इतना क्लियर है बेटा? तो यहां आकर के हमारा सारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है ड्यूटेनम के अंदर। बोलो किस में हो जाता है बच्चों? ड्यूटेनम के अंदर आपका कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि यहां पर सुक्रेज, माल्टेज, ठीक है, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो सारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। एक चीज और याद रखेंगे बेटा, यहां मैं लिखना चाहूंगा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन also digest अनकुक्ड स्टार्च। ये बिना पके हुए को भी डाइजेस्ट कर लेता है, जबकि बकल कैविटी के लिए रिक्वायरमेंट थी वो कुक्ड होना चाहिए।
डाइजेस्ट अनकुक्ड स्टार्च। कच्चा खाओ, पक्का खाओ, जैसा खाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेगा उसको, ठीक है बच्चों। जबकि बकल कैविटी केवल क्या कर रहा था, कुक्ड स्टार्च पर फंक्शन कर रहा था। इस पर फंक्शन कर रहा था बच्चों, कुक्ड स्टार्च पर फंक्शन कर रहा था। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने काम कर दिया, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज यानी पैनक्रियाज से सीक्रेट हुआ है। कहां से सीक्रेट हुआ है बेटा, पैनक्रियाज से, ठीक है। हाँ, अब सुनो बच्चों, इसके अलावा प्रोटीन डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए समझो बच्चों, तो वहां जो प्रोटीन्स टूटे थे वो किसमें टूटे थे, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, इनको किसने तोड़ा था बेटा, याद करो, गैस्ट्रिक प्रोटीएज ने, यानी पेट के प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया था किसके अंदर, प्रोटियोजेस और पेप्टोन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां बेटा ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, देखो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों इनएक्टिव स्टेज में होते हैं बच्चों। लिखो सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज इनएक्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, जिनका नाम है ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिन। ये कहां होते हैं बच्चों, कहां होते हैं ये वाले, पैनक्रियाज के अंदर। वापस से पैनक्रियाज अपने पास खुद के पास दो एंजाइम रखी है जो प्रोटीन डाइजेशन करते हैं, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिन, ठीक है बच्चा, कीमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो मेरी बात सुनो बच्चों, अगर ये वहीं पर एक्टिव होते, अगर ये सारे वहीं पर एक्टिव होते, तो फिर पैनक्रियाज को ही खा जाते, बिकॉज पैनक्रियाज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। पैनक्रियाज किसकी बनी है, प्रोटीन। तो उन्हें कहां लाकर के एक्टिव किया जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फैक्टर होता है एंटेरोकाइनेज, सभी बोले क्या होता है बेटा, एंटेरोकाइनेज। तो ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को तो ट्रिप्सिन में और कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बच्चों, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो बच्चों, ये एंटेरोकाइनेज लिख सकते हो क्या, काइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज यहां क्या कर रहे हैं, इनको एक्टिवेट बना रहे हैं। और वो किसमें प्रेजेंट था बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस में। किसमें प्रेजेंट था बच्चों, इंटेस्टाइन। तो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, इनका ब्रेकडाउन होता है बेटा सबसे पहले प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स का पॉलीपेप्टाइड्स में। आइए सर, तो सबसे पहले इनका किसमें होगा बच्चों, पॉलीपेप्टाइड्स में। तो पॉलीपेप्टाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है पॉलीपेप्टाइड्स में। अब जो पॉलीपेप्टाइड है यानी प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, तो उन पॉलीपेप्टाइड्स को क्या किया जाएगा, और स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा, और स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो देखो सुनो, सबसे पहले प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स है। क्या क्या है बच्चों, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स है। तो उन प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को किस में डिवाइड किया गया, पॉलीपेप्टाइड। किस में डिवाइड किया गया बच्चों, पॉलीपेप्टाइड्स में। अब पॉलीपेप्टाइड्स किस में टूटेंगे इसके बाद में, अमीनो एसिड्स में। तो उनके लिए कौन काम करेगा, अमीनो एसिड्स में।
अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड्स को तोड़ने के लिए बेटा यहाँ क्या होगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन होंगे बच्चों, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज या कार्बोक्सी पेप्टिडेज। आपको एक्टिवेट हो गया ना, तो यहां लिख सकते हो बेटा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बोलो बच्चों क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इतना क्लियर है सभी का बच्चों, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ सर, प्रोटियोजेस ने पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदला, और पहली पेप्टाइड किसकी वजह से बदले बच्चा, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन की वजह से। और कीमोट्रिप्सिनोजन से जब पॉलीपेप्टाइड्स थे तो वो पहली पेप्टाइड्स किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। और जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन कार्बोक्सी पेप्टिडेज को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आप समझने की कोशिश करो बच्चों यहाँ से कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज अमीनो एसिड्स में बदल गए। तो अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की सबसे सिंपल यूनिट है। कैसी यूनिट है बच्चों, सबसे सिंपल यूनिट है। कौन है बेटा, अमीनो एसिड। कौन है, अमीनो एसिड। अब यहां से अगर हम समझे बेटा, तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है, सॉरी लिपिड की भी बात करेंगे, तो लिपिड का जो डाइजेशन है, लिपिड का जो डाइजेशन है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है बाइल साल्ट्स। कौन होंगे बच्चों, बाइल साल्ट्स या बाइल जूस। वो मैं आपको एक पूरा अलग से लिपिड इमल्सिफिकेशन समझाऊंगा, और उस लिपिड इमल्सिफिकेशन में हम ये समझेंगे कि लिपिड के लिए कैसे मिसेल्स बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो भी हम समझेंगे। अब यहां पर मैं एक और बात करना चाहता हूं बेटा, पैनक्रिएटिक अमाइलेज। जैसे ये तो हो गया पैनक्रिएटिक लाइपेज। बोलो बच्चों क्या है, पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो जो पैनक्रिएटिक लाइपेज स्ट्रक्चर है, जो पैनक्रिएटिक लाइपेज स्ट्रक्चर है, ये किसके लिए काम कर रहा है बेटा, लिपिड्स के लिए। इट्स एक्ट ऑन लिपिड्स। तो पैनक्रिएटिक लाइपेज किस पर काम कर रहा है बेटा, इट्स एक्ट्स ऑन लिपिड। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये लिपिड पे काम कर रहा है। तो लिपिड के लिए अपन समझेंगे अभी कि लिपिड का डाइजेशन टोटली होता कैसे, उसके डाइजेशन से एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस तक समझेंगे कि हमारे पास लैक्टिकल्स पाई जाती हैं रिलीज के अंदर, और वो क्या करती है, पहले प्रोटीन का सराउंडिंग लेयर बनाती है, और सराउंडिंग जब लेयर बनता है तो उसके बाद उसको अपन बात करेंगे, डिवाइड करेंगे कि उसके अंदर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम काइलोमाइक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, काइलोमाइक्रोन भी कहते हैं। ओके, आइए अब यहां से हम समझें आगे की ओर। तो जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके साथ में आप देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और स्मॉल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में अगर आप देखें तो इनके पास न्यूक्लियस एंजाइम और होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। तो न्यूक्लियस एंजाइम को समझने के लिए पहले न्यूक्लिक एसिड को समझना पड़ेगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड को समझना होगा। तो देखो समझते हैं अपन। सबसे पहले इधर आइए, मैं इसे हटा देता हूं। देखो कितने लोगों को पता है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड्स? 10th क्लास में भी पढ़ा है आप सभी ने व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? टू टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों डीएनए और एक होता है बच्चों आरएनए। ठीक है, एक तो क्या होते हैं सर, डीएनए, और एक होते हैं आरएनए। ठीक है,
तो इनको अपन को समझना है कि ये क्या है और कैसे है और इनका ब्रेक डाउन भी कैसे होगा। हिमांशु वेरी राइट बेटा, डीएनए एंड आरएनए। देखो इन्हें हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बोथ आर क्या है बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, क्या है ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अगर ब्रेक करें, एक निकाल लें तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, क्या बना बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से अगर आप देखोगे बेटा तो न्यूक्लियोसाइड से बनेंगे बेटा नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजन बेस बनेंगे बच्चों और पेंटोज शुगर होगी यहां पर। ठीक है, और इसके साथ बनेंगे बेटा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब सुनो मेरी बात, हम क्या करें, हमारे पास जो प्रेजेंट डीएनए एंड आरएनए है, हम डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं। क्यों, जब उनका फंक्शनिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, उनको बेटा ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, उनका ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको मैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन बता रहा हूं आप लोगों को, इसे ऐसे होता है। देखो तो सबसे पहले हमारे पास है डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए बच्चों, ये आरएनए। तो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है बच्चों न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज पीएच कितना होगा बच्चों, 7.4। तो क्या सीक्रेट हुआ बच्चों, न्यूक्लियेज। और जब न्यूक्लियेज यहां से सीक्रेट हुआ तो क्या बने, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बने, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियोटाइड्स बन गए तो न्यूक्लियोटाइड्स को भी आगे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स को आगे डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज लगाएंगे अपन। तो देखो न्यूक्लियोटाइडेज और क्या बने बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड से क्या बना, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज। साइडेज, ये लो पूरा समझो बेटा। डीएनए से आरएनए ब्रेक डाउन हुआ न्यूक्लियस से, और फिर उसके बाद ये बने बेटा। उतार लीजिए सभी बच्चे। नोट कर लिया सभी ने ये वाली लाइन, ठीक है बच्चों। अब आगे सुनो, अब आगे समझते हैं इस बात को। अब हमारा बचा है बेटा इसके अंदर लिपिड वाला। तो चलो मैं लिपिड को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो लिपिड को हम समझते हैं बेटा कि लिपिड डाइजेशन किस तरह से होगा, उस प्रोसेस को समझो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो लिपिड के लिए आप में से कोई बता सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड में से हमें मोर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है मोर एनर्जी? सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है हमें? बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीनों में से
सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है? बताओ बच्चों। प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन नहीं करते बना। लिपिड, वेरी गुड, हिमांशु ने सही आंसर किया। लिपिड से हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी उतना लिपिड एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। यानी हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तो कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो कैसे नहीं कर पाता समझिए, आइए तो देखो इसको कैसे समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले प्रोसेस को समझो बच्चों। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं लिपिड डाइजेशन। लिपिड डाइजेशन। तो लिपिड डाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? लिपिड का ब्रेक डाउन या लिपिड को तोड़ देना। तो लिपिड कैसे टूटेगा सर? सुनो देखो, लिपिड जो मॉलिक्यूल है वो किसका बना है? देखो लिपिड, एक लिपिड मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का मिलकर बना है। ये लो, एक लिपिड किससे मिलकर बनता है? 3 फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल। ये दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो मिलकर के लिपिड को बनाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्लियर है बच्चों? अब हमने क्या किया, सपोज कीजिए हमने लिपिड को खाया। आप घी खाते हो, तो जब घी खाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिपिड होता है वो कुछ ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रॉपलेट्स, जैसे आपको मैं बताऊं, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा। अगर आप वाटर के सरफेस पर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो उसके कुछ ड्रॉप्स बन जाएंगे। यस या नो? बन जाएंगे बच्चों? अगर उसके ड्रॉप्स बन जाएंगे तो ऐसे ही लिपिड के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले कि समझ लीजिए, आपके पास बाइल जूस, बाइल जूस, तो बाइल जूस क्या करता है? लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है बच्चों? लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है। तो वो कैसे करेगा? क्योंकि उसके पास है बाइल साल्ट्स। क्या है? बाइल साल्ट्स। तो यहां पर होगा इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है सर? कि जो लिपिड होता है उस लिपिड के सराउंडिंग, उस लिपिड मॉलिक्यूल के सराउंडिंग एक प्रोटीन लेयर बना ली जाती है। एक प्रोटीन लेयर बनाई ली जाती है बच्चों, लिपिड मॉलिक्यूल के सराउंडिंग। ये लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस लिपिड मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में के अंदर है लिपिड। देखो ये रेड वाला लिपिड है और ब्लैक वाला प्रोटीन है। याद आ जाएगा? तो सर लिपिड है और लिपिड के सराउंड में प्रोटीन की लेयर है। लिपिड एंड प्रोटीन लेयर।
एक लिपिड लेयर, कौन सी लेयर है बच्चों? प्रोटीन लेयर। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन, तो इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? काइलोमाइक्रोन कह रहे हैं। काइलोमाइक्रोन है बच्चों। अब काइलोमाइक्रोन में अपन यहां देखेंगे तो देखो अब इसके बाद जो काइलोमाइक्रोन है बेटा, ये जो काइलोमाइक्रोन स्ट्रक्चर है इसको बॉडी एब्सॉर्ब करेगी। क्या करेगी बेटा? एब्सॉर्ब करेगी। तो एब्सॉर्ब करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्या करना पड़ेगा बच्चों? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ओके बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उन्हें क्या कहा जाता है? टेल मी व्हाट इज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? क्या कहा जाएगा बच्चों? बताओ सर। उसे कहा जाएगा विली। बोलो क्या कहोगे बच्चों? विली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप क्या कहोगे? विली। और विली क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन। किसका काम करती है बच्चों? फूड एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो देखो यहां क्या होगा, ये जो काइलोमाइक्रोन्स के लिए नीचे यहां कुछ ग्लैंड्स है बेटा, इनके अंदर समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके विलीज के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? लैक्टियल। इन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? दीज आर लैक्टियल्स, लैक्टियल ग्लैंड्स। तो अंडरस्टैंड, ये लैक्टियल ग्लैंड्स हैं बच्चों, तो ये लैक्टियल ग्लैंड्स हैं। अब हम क्या करेंगे? सो लैक्टियल ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों? जो काइलोमाइक्रोन्स बने हुए हैं, काइलोमाइक्रोन्स क्या है? ए लिपिड सराउंडिंग विद प्रोटीन, ए लिपिड सराउंडिंग विद प्रोटीन। तो ये जो लिपिड पार्टिकल्स हैं, इस लिपिड पार्टिकल को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम विली कह रहे थे, तो उनमें प्रेजेंट लैक्टियल्स एब्सॉर्ब कर लेंगे बच्चों। अब देखो थोड़ा सा हमने क्या किया है, एक तरह से अपने ही बॉडी को हमने कंफ्यूज किया है कि यहाँ लिपिड के सराउंडिंग हमने क्या बना दिया? एक प्रोटीन लेयर बना दिया। अब लैक्टियल्स क्या समझेगी? वी आर एब्सॉर्ब प्रोटीन, और एक्चुअली अंदर क्या है? लिपिड है। तो इस तरह से लैक्टियल ग्लैंड्स लिपिड का एब्सॉर्प्शन कर लेती है। किसका एब्सॉर्प्शन कर लेती है बच्चों? लिपिड का एब्सॉर्प्शन कर लेती है। तो देखो यहां से ये काइलोमाइक्रोन लिपिड के अंदर आ गए, और लिपिड से आप जब यहां देखोगे तो ये प्रोटीन लेयर है बच्चों, और इस प्रोटीन लेयर के अंदर यहां आप देख रहे हो ये क्या है बच्चों?